Hello student, myself Amol Mankar, lecturer, Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. In today's lecture, we learn about our another topic from unit number 2 and the name of topic is System Call. This is the learning outcomes. After completion of this lecture, students will be able to understand the concept of system call and the different categories of system call. This is the prerequisite for our today's lecture, services of operating system. हमने previous lecture में services of operating system, जो भी services है operating system की, हमने उसके बारे में discuss किया हुआ, पढ़ा हुआ है. Now, this is the system call. What is system call? System call provides an interface between the process and the operating system. जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया था अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? इट्स अ मीडिएटर बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. जब भी यूजर को किसी टास्क को कंप्लीट करना है, किसी प्रोग्राम को कंप्लीट करना है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक मीडिएटर था जहां पे वो यूजर का रिक्वायरमेंट लेके कंप्यूटर के हार्डवेयर से उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा था. But now this is system call. So system call is also an interface, but this is an interface between the process and the operating system. That means operating system execute number of processes at the same time, but during the execution of process, whenever process requires something for completing its execution, so वो चीज यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को अलाउ करके दे रहा है. That means जब भी प्रोसेस को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो डायरेक्टली वो रिसोर्स को यूज नहीं कर सकता. प्रोसेस को उस रिसोर्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और वो जो रिक्वेस्ट रहेगा उसको हम यहाँ पे बोलेंगे सिस्टम कॉल. दैट मीन्स इट्स अ मीडिएटर बिटवीन प्रोसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम. प्रोसेस की रिक्वायरमेंट जो भी रहेगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा थ्रू द सिस्टम कॉल और ऑपरेटिंग सिस्टम उस रिक्वायरमेंट को, उस प्रोसेस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा. दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला हुआ इट्स इंटरफेस बिटवीन द प्रोसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम. सिस्टम कॉल अलाउज यूजर लेवल प्रोसेसेस टू रिक्वेस्ट सम सर्विसेज फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच प्रोसेस इटसेल्फ इज नॉट अलाउड टू डू. दैट मीन्स प्रोसेसेस क्या होगी? प्रोसेसेस जब एग्जीक्यूट होगी, जैसा अभी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी तो प्रोसेसेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है और जो भी प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट रहेगी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उनको किसी रिसोर्सेस की जरूरत रहेगी और वो प्रोसेसेस उस रिसोर्सेस को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती. सो यहाँ पे हमारी जो प्रोसेसेस रहेगी वो रिक्वेस्ट करेंगी उस रिसोर्स को यूज करने के लिए. सो आफ्टर रिक्वेस्टिंग फॉर दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम वो रिसोर्स उस प्रोसेस को अलाउ कर देगी. दैट मीन्स प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को और ये जो फॉर्म है इसको हम बोलेंगे सिस्टम कॉल. अभी सिस्टम कॉल की यहाँ पे जरूरत क्यों है? बिकॉज यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोसेसेस एट अ सेम टाइम. सो हमारे पास में प्रोसेसेस बहुत ज्यादा है और रिसोर्सेस हमारे पास में कम है और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हर एक प्रोसेस को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना है. और अगर हमको ऐसा करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ऐसा कर रहा है, सो उस जरूरी है कि हर एक रिसोर्स का प्रॉपर शेड्यूल हो और हर एक रिसोर्स जब भी फ्री हो वैसे ही हम किसी एक प्रोसेस को वो रिसोर्स अलॉट कर सके. दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारी प्रोसेस डायरेक्टली कोई भी रिसोर्स को यूज नहीं कर सकती, या फिर जब भी प्रोसेस को किसी चीज की जरूरत होगी तो वो बोलने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम को और जब भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा तो वो करेगा रिक्वेस्ट थ्रू द सिस्टम कॉल. Here the diagram shows the basic concept of system call. This is the system call interface. Above the system call interface, this is the user application. From here यूजर क्रिएट करेगा प्रोसेस को. आफ्टर दैट प्रोसेस जब क्रिएट होगी तो प्रोसेस को किसी चीज की जरूरत है, सो दिस इज द ओपन थ्रू द सिस्टम कॉल. थ्रू द सिस्टम कॉल, दिस इज द सिस्टम कॉल इंटरफेस. दैट मींस सिस्टम कॉल थ्रू द सिस्टम कॉल उस प्रोसेस को जो भी जरूरत होगी, जो
यूजर ने क्रिएट किया हुआ है उस जरूरत को थ्रू द सिस्टम कॉल वो बता रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हियर दिस इज द यूजर मोड, हियर द प्रोसेस इज क्रिएटेड एंड दिस इज द कर्नल मोड। यूजर ने यहाँ पे प्रोसेस को क्रिएट किया हुआ है, अभी उस प्रोसेस को किसी रिसोर्स की जरूरत है तो प्रोसेस थ्रू द सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम को बता रही, दिस इज द कर्नल मोड। आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम द प्रोसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम उस रिक्वेस्ट को ओपन कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है एंड थ्रू द रिटर्न जिस भी रिक्वायरमेंट, जो भी रिसोर्स के लिए रिक्वायरमेंट किया होगा उस प्रोसेस ने, वो उसको रिटर्न दे रहा है। सो दिस एरो अगेन कहाँ पे जा रहा है, यूजर एप्लीकेशन में। दैट मीन्स यहाँ पे यूजर एप्लीकेशन में, दैट मीन्स यूजर मोड में प्रोसेस क्रिएट हुआ, प्रोसेस को किसी रिसोर्स की जरूरत थी तो थ्रू द सिस्टम कॉल प्रोसेस ने ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस रिक्वेस्ट को ओपन किया, इंप्लीमेंट किया और रिटर्न कर दिया उसी प्रोसेस को। अभी प्रोसेस को जिस चीज की जरूरत थी वो चीज उसको मिल चुकी है, अभी प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगी। सो दिस डायग्राम शोज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टम कॉल। और जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ी हुई है कि इट्स अ मीडिएटर इंटरफेस बिटवीन द प्रोसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये डायग्राम हमको बता रहा है कि सिस्टम कॉल इज एन इंटरफेस बिटवीन द प्रोसेसेस and the operating system. Above the system call interface, this is the process, and below the system call interface, this is the operating system. System call can be roughly grouped into the following major categories. System call की अगर हम बात करेंगे तो system call की यहाँ पे basic categories है। अभी हम हर एक कैटेगरी को वन बाय वन देखेंगे। जैसा फर्स्ट कैटेगरी होता है प्रोसेस और जॉब कंट्रोल, दैट मीन्स ऑल द सिस्टम कॉल रिलेटेड विद द प्रोसेस और द जॉब कंट्रोल। प्रोसेस की रिक्वायरमेंट हो सकती है रिलेटेड विद द प्रोसेस और द जॉब कंट्रोल, किसी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट हो सकती है रिलेटेड विद द फाइल मैनेजमेंट, दिस इज द अनदर कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी इज प्रोसेस और द जॉब कंट्रोल, अनदर कैटेगरी इज फाइल मैनेजमेंट। नेक्स्ट कैटेगरी है यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट। Next category information maintenance. Next one is communication. Now these are the basic 5 categories of system call. Now we will see each category one by one. First category is system call related to the process control. This is the first category of system call related with the process control. अभी यहाँ पे ये कैटेगरी क्या है? So these are the different categories of system call. यहाँ पे सिस्टम कॉल को कैटेगराइज कर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा प्रोसेस और जॉब कंट्रोल है, फाइल मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस है, कम्युनिकेशन है। दैट मीन्स जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है उस प्रोसेस को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोई भी रिसोर्स की किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। सो जो रिक्वायरमेंट उस प्रोसेस की रहेगी वो रिक्वायरमेंट हो सकती है इनसे रिलेटेड, इन कैटेगरी से रिलेटेड वो रिक्वायरमेंट हो सकती है। अभी अगर हम यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी की बात करें प्रोसेस और जॉब कंट्रोल, तो हम उसको बोलेंगे सिस्टम कॉल रिलेटेड टू प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल से रिलेटेड सिस्टम कॉल क्या क्या हो सकते हैं? सो वो सिस्टम कॉल है एंड, प्रोसेस को एंड करना, प्रोसेस को अबॉर्ट करना, लोड करना, एग्जीक्यूट करना, क्रिएट करना प्रोसेस को। दैट मीन्स एक प्रोसेस क्रिएट हो रही है या फिर एक प्रोसेस को एक नए प्रोसेस को क्रिएट कर रही है, जैसा कि हम उस प्रोसेस को बोलते हैं पेरेंट प्रोसेस एंड चाइल्ड प्रोसेस। प्रोसेस को टर्मिनेट करना, रेडी प्रोसेस, डिस्पैच प्रोसेस, सस्पेंड, रिज्यूम, गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट, सेट प्रोसेस एट्रीब्यूट, वेट फॉर अ टाइम, वेट इवेंट, सिग्नल इवेंट, allocate and free memory. These are all are the सिस्टम कॉल रिलेटेड विद द प्रोसेस। एक प्रोसेस से रिलेटेड ये सारे सिस्टम कॉल हो सकते हैं। दैट मीन्स अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है और उस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट रहेगी सिस्टम कॉल के रिलेटेड टू द प्रोसेस, तो दिस इज द कैटेगरी ऑफ सिस्टम कॉल रिलेटेड विद द प्रोसेस कंट्रोल, और उस कैटेगरी में ये सारे सिस्टम कॉल हो सकते हैं। So our category is process control and these are the system call related to the process control, or these are the different system call under the process
control. Now, next one is system call related to a file management. अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है और अगर उसकी रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू द फाइल मैनेजमेंट, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम को वो बोलने के बाद में वो हो जाएगा हमारा सिस्टम कॉल रिलेटेड टू द फाइल मैनेजमेंट। और फाइल मैनेजमेंट के अंदर में ये सारे ऑपरेशंस आएंगे, जैसा कि क्रिएट फाइल, डिलीट फाइल, ओपन फाइल, क्लोज फाइल, क्रिएट डायरेक्टरी, रीड राइट, reposition, get file attribute, set file attribute, create a link, change the working directory. So these are the different system call under the file management. प्रोसेस को जब भी जरूरत पड़ेगी सिस्टम कॉल के रिलेटेड विद द फाइल, सो ये सारे जो है ये ऑपरेशंस है अंडर द सिस्टम को रिलेटेड टू द फाइल मैनेजमेंट। उस प्रोसेस को जरूरत पड़ सकती है फाइल को क्रिएट करने की, तो फाइल क्रिएशन के लिए बोलेगा, डिलीट करने की तो डिलीट के लिए बोलेगा, रीपोजिशन की अगर जरूरत होगी तो रीपोजिशन के लिए बोलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस इज द अनदर कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी इज रिलेटेड टू द डिवाइस मैनेजमेंट। किसी प्रोसेस को जरूरत होगी सिस्टम कॉल के रिलेटेड टू द डिवाइस मैनेजमेंट, तो उसमें हमारा जो सिस्टम कॉल आने वाले वो है रिक्वेस्ट अ डिवाइस। किसी डिवाइस की अगर जरूरत है तो रिक्वेस्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसके बाद में रिलीज अ डिवाइस, यूज होने के बाद में रिलीज करने के लिए बोलेगा, रीड राइट, रीपोजिशन, गेट डिवाइस एट्रीब्यूट, सेट डिवाइस एट्रीब्यूट, लॉजिकली अटैच और डिटैच डिवाइसेस। सो दीज आर द डिफरेंट ऑपरेशन कम्स अंडर द सिस्टम कॉल रिलेटेड टू द डिवाइस मैनेजमेंट। सो ये सारी रिक्वेस्ट हो सकती है प्रोसेस की जो हमारी आएगी अंडर द डिवाइस मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज सिस्टम कॉल रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। अगर इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस की हम बात करें तो उसके अंदर में आएंगे ये सारे ऑपरेशन, गेट टाइम और डेट, सेट टाइम और डेट, गेट सिस्टम डेटा, सेट सिस्टम डेटा, गेट प्रोसेस फाइल और डिवाइस एट्रीब्यूट, सेट प्रोसेस फाइल और डिवाइस एट्रीब्यूट। दीज आर द डिफरेंट ऑपरेशन कम्स अंडर द इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। किसी प्रोसेस को इनमें से अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा और वो आ जाएगा हमारा अंडर द इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। दैट मींस सिस्टम कॉल रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। नेक्स्ट वन इज सिस्टम कॉल रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन। हमने कम्युनिकेशन अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर किसी चीज की जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, तो प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा और अंडर द कम्युनिकेशन दीज आर द डिफरेंट ऑपरेशन। एग्जाम्पल वो ऑपरेशन होंगे यहाँ पे क्रिएट और डिलीट कम्युनिकेशन कनेक्शन, कम्युनिकेशन कनेक्शन को क्रिएट करना और डिलीट करना है, सेंड करना है, रिसीव करना है मैसेज को, ट्रांसफर स्टेटस इंफॉर्मेशन, अटैच और डिटैच रिमोट डिवाइसेस। These are the different operation comes under the system call related with the communication. So these are the different categories of system call. Again I repeat what is exactly system call. It's a mediator between the process and the operating system. Whenever the process requires something, it requests to the operating system and operating system fulfill the requirement of the executing process. और वो जो रिक्वेस्ट हो सकते हैं प्रोसेसेस की, वो रिक्वेस्ट को हमने यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हुआ है और हर एक कैटेगरी के अपने अपने अलग अलग ऑपरेशंस है। नाउ these are the MSBT question, important question. Define system call. What is system call? And list any 4 system call related to a file. What is system call? State any 4 system call for process control and file management. Draw and explain system call with its category. These are the different questions important for the exam point of view. Summary of learning. In today's lecture we will learn about system call. आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया about the system call, importance of system call and different categories of system call क्या होती है और उसके अंडर में क्या क्या ऑपरेशंस वो परफॉर्म करते हैं। In the next lecture, we learn about components of operating system. Thank you.